मैं नेक्स्ट टाइम से ना हार्ड कॉपी दिया करूंगा, जिनको चाहिए वो ले लीजिए। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, वर्कशीट का एक बार देख लो, क्योंकि यश नहीं किया है मेरे ख्याल से। तो ये तो सिंपल है ना, 1 - x, फिर ब्रैकेट में है 2 + 3x, और फिर ब्रैकेट में है 5 - 4x। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इसको बस। इन पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक क्यूबिक इक्वेशन ही बन जाएगी यहाँ पे। उसमें हर टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग करके। दिखाऊं? कोई ट्रिक नहीं, सिंपल। ये मैंने वहीं से लिए जेके ठकराल बुक से, जो बीकॉम मैथमेटिक्स की बुक है। चलो जी, तो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में सीखा था कि रॉ फॉर्मूले जो होते हैं उसी को आप इंटीग्रेट करें। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं आपको ये इंटीग्रेशन करने के लिए देता हूं, √5x + 4। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस ये याद होना चाहिए। तो ये होगा 2√x। ये डायरेक्ट आपको करना है, और क्या ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये आपको यहाँ पे डिवाइड में रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था। तो मैं आज आपको 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ इसमें बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन में भी आ सकते हैं। ऊपर f' है dx के साथ, dx भी ऊपर होता है क्योंकि f' क्या है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ये। तो अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल आता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, log fx। लॉग को पता है, वैसे भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग होता है ना ये, ln fx। ln fx बताता हूं इसको कैसे निकला, पहले ये भी समझते हैं कि ये आया कैसे होगा। इसको करने का तरीका ऐसे होता है कि हम इसको सपोज करते हैं भाई, ये फंक्शन जो है एक सिंगल वेरिएबल t है, ये फंक्शन नहीं है, ये t है। उसके बाद जब यहाँ पे हम t पुट कर देंगे इस जगह पे, तो ये ऑपरेटर को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx, और fx का हो जाता है f'(x). अब इस dx को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f'(x dx) ये बन जाता है हमारा dt। और हम इंटीग्रेशन में वापस आते हैं, तो ये जो f'(x dx है वो बन चुका है dt, और इसको हम लोग t पुट करने जा रहे हैं, तो ये ऐसे बन जाता है इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो चुका है, और 1/t का इंटीग्रेशन वही जो 1/x का होता है, log t। और t को रिकॉल कर लेते हैं, तो t आपका है वापस वही fx। तो आपका आंसर इस तरह से डायरेक्ट आ सकता है। तो इतना करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में। एक एग्जाम्पल, x/1 + x²। बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सिर्फ एक 2 की कमी है। 1 का तो 0 होता है, x² का 2x होता है, तो 2 मल्टीप्लाई इधर, 2 डिवाइड बाहर। और अब उसके बाद सीधा आंसर, हाफ log 1 + x² एंड प्लस c। राइट। तो मैं आपको इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से आप नोट करना तो नोट कर लो। 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे बस, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। मुकेश सर, करिश्मा मैम, हाँ अच्छी है वो, अच्छा पढ़ाती है। क्लासेस कम नहीं है। स्टार्ट कर ले क्वेश्चन। ठीक है, इस फॉर्म के क्वेश्चन दूंगा 3-4। आपको बस ये देखना है कि नीचे वाले फंक्शन डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, और अगर है तो लॉग में बनाओ, और नहीं है तो उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ता है तो कर लो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 इसी फॉर्म पे,
e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3x प्लस 1। चेक करो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, और कुछ कमी लग रही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आंसर बोलो। करेक्ट, 1/3। देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन तो करो जरा, रफ पेपर में करो। e3x का डिफरेंशिएशन e3x हो गया, चेन रूल याद करो, 3x का 3 भी होना चाहिए इनटू में, ये हो गया, और 1 का 0। तो हमने देखा ऊपर e3x तो मिल गया है, एक 3 नहीं मिल रहा है हमें। तो हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन में, मान लो आपका सॉल्यूशन एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट होता है, आपने टीचर को 3 यहाँ मल्टीप्लाई में दिखाया, 3 यहाँ डिवाइड में दिखाया, उसके बाद आपने आंसर लिख दिया 1/3 लॉग मॉडुलस में e टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1/x log x। ऊपर dx के साथ आपको क्या दिख रहा है? नहीं, ध्यान से देखो, ऊपर dx के साथ क्या है? 1/x है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो नीचे log x, ये एक ही बात हो गई ना भाई। इस x को यहां लिख दो 1/x बना के, डिवाइड में तो अभी log x ही है। अब बोलो इसका आंसर क्या हुआ? अजय बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव यही तो है, 1/x। तो log का डिफरेंशिएशन 1/x ऊपर आ रहा है, कोई कमी भी नहीं है इसमें। तो सीधा आंसर log x, log x प्लस c। थर्ड लिखो, 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x। मुझे पहला स्टेप बता देना करने से पहले, x कॉमन, और x कॉमन लेके इसको वैसे लिख लेना। बस log 1 प्लस log x प्लस c, करेक्ट। उसमें तो आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में तो आते हैं, मतलब अभी सीबीएसई बोर्ड का मतलब के नॉर्मल मैथ्स में, अब अप्लाइड का वैल्यू रेफर होने जा रहा है। अब देखो क्या क्या देंगे, इसमें अपनी तैयारी पूरी करके जाते हैं ना। डायरेक्ट लिखना बिल्कुल 100% ओके होता है। हो गया, ये वाला हो गया। इसको वही करना है ना, नीचे से x कॉमन लेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे 1/x, एक ही स्टेप में लिख देंगे ऐसे, ये 1/x, और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस log x। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, तो आंसर हो गया log 1 प्लस log x। फोर्थ, 10x to the power 9 plus 10 to the power x into log 10 divided by x to the power 10 plus 10 to the power x। बस क्या चेक करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, पूरा है या कुछ कमी है, इतना चेक करना है। dx के साथ जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है, आप चेक करो वो नीचे वाले का डेरिवेटिव है। क्यों आएगा ना, देखो पता है कौन सा डेरिवेटिव यूज होता है? a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन होता था a टू दी पावर x इनटू log a। और अगर इंटीग्रेशन करना हो ना a टू दी पावर x का, तो इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन log a। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, ये a टू दी पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा पूरा है, और x टू दी पावर 10 का ये भी पूरा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा। पांचवा, e to the power x minus 1 plus x to the power e minus 1 divided by e to the power x plus x to the power e। e to the power x minus 1 plus x to the power e minus 1 whole divided by e to the power x plus x to the power। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, फेयर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर में करके दिखाओ टीचर को। देखो जी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ई एक्स का बोल रहा है क्या होता है? चलो एक्स टू दी पावर ई का बोलो, ई पावर आगे एक्स टू दी पावर ई माइनस 1। अब आप बताओ क्या ये ऊपर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, ई मल्टीप्लाई करना है। देखो ना, अगर इसको आप ई मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर -1 करके ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और जब आप इसको ई मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ ही जाएगा। देखो, तो आपने क्या करना है अपने इंटीग्रल में, ऊपर ई मल्टीप्लाई करना है,
नीचे कुछ नहीं करना ये, और बाहर डी डिवाइड करना है बस। सॉल्यूशन में आपने दिखाया टीचर को, देखो हमने चेक किया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, एक ई की कमी नजर आई, तो ई मल्टीप्लाई ई डिवाइड किया इंटीग्रल में। अब आप इसका आंसर लिख दो सीधा, बस 1/e log ऑफ दिस। नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड होता है, ई मल्टीप्लाई ई डिवाइड। डन, आगे चलें, एक फॉर्म और सिखाता हूँ। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा। देखो जैसे ये एक्स अपॉन √x+4, जैसे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू में बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए। x/x+4 का इंटीग्रेशन करना है, आप इस x+4 को रूट से बाहर लेके आएंगे सबसे पहले। इसको बाहर लाने के लिए आपने क्या करना है, x+4 को लेट करना है ये t² है, तभी रूट से बाहर आएगा। और जब इसको t² लेट कर लिया है तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो x का बोलो डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो खाली 1 लिखेंगे इधर, इसके साथ में dx लिख देना है आपको। वो dx यहां से ना नीचे से ऊपर आ गया पहले, इधर t² का करेंगे 2t, और इसके साथ में लिख देंगे dt। क्या ये दो स्टेप क्लियर है? हमारा सॉल्यूशन एग्जाम में मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, ये दो स्टेप हो गए, अब हम इंटीग्रेशन में वापस आ रहे हैं, ये इंटीग्रेशन आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? करेक्ट, x लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, t² - 4 डिवाइड में ये क्या लिखा हुआ है? राइट, x+4 तो t² है, और अगर ये t² है तो रूट से बाहर आके t बन गया। और उसके बाद dx क्या लिखा हुआ है? 2t dt। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो जरा, t से d कैंसिल हो गया, 2 का क्या करना है, इसका इसको बाहर ले जाना है, ये यहां से बाहर आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अब आप मेरे को बोलो, t³/3 माइनस, राइट, 4 का वैसे तो 4x होता है, लेकिन ऑपरेटर कह रहा है dt है, तो 4 का 4t, और उसके बाद ये प्लस c। अब t की वैल्यू को रिकॉल जरूर करना है, तो आराम से कर लेंगे वो तो, 2 को बाहर रहने दो। देखो t की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे ना तो अंडर रूट में आएगी, हाफ पावर भी कह सकते हो आप उसे। तो यहां पे जब t की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा x+4 होल पावर 3/2/3, और 4 के साथ x+4 होल पावर 1/2। ये हमने t की वैल्यू डाल दी है इसके अंदर। ये करना आप कर लो, 2-3 इस तरह के दूंगा मैं आपको। 7, ऊपर है 3x+5, नीचे है अंडर रूट में 7x - 9। अब आप ये ट्राई करके दिखाओ, ऊपर 3x+5 है, नीचे अंडर रूट में 7x - 9। आपने करना वही है, 7x - 9 को 7x+9 कर लेना, सॉरी ये +9 कर लेना, 7x+9 है, 7x+9 को t² लेना है। हाँ जी, हुआ कुछ? थोड़ा सा करेक्शन ज्यादा पड़ेगी इसमें।
लेकिन सिंपल है। ये ले लिया ना इतना तो। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी कर लिया होगा। 7x का 7, 9 का 0 dx, यहाँ पे 2t dt है ना। आ जाते हैं वापस। आ गए। यहाँ पे है 3x, तो 3 के साथ x की वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ेगी आपको, बोलना। t² - 9 अपॉन 7, और ये +5 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में आ जाओ, बोलना t। और dx यहाँ पे इसमें से बोलना पड़ेगा, 2t dt अपॉन 7। तो ये इंटीग्रल में वापस आए, अभी सॉल्व नहीं किया हमने। इसमें ऑब्वियस है, टी से टी काट देंगे हम, ये वाला ये काट देंगे। इसको हम बाहर भेज देंगे 2/7 को, और थोड़ा सा जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम बोलो। 7, एलसीएम 7। ये ऊपर का सेम आएगा, कितना आएगा? 3t² - 27, 3 9 हो गया 27, और प्लस ये 7 × 5, ये हो गया। अब इस 7 को फिर से बाहर भेज देंगे, यहाँ से निकाल के बाहर भेज देंगे इसको। कितना हो जाएगा ये? 2/49। और अभी देखते हैं क्या बचा है अपने पास। 3t² बचा है, और 35 में से 27 माइनस हो सकते हैं भाई, प्लस का 8 बचा है। फाइनली सिंप्लीफाई कर करा के ये बचा है 3t² + 8। तो भाई बहुत आराम से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। t² का इंटीग्रेशन बोलो 3 के साथ। 3t³ अपॉन 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। और 8 का बोलो, 8t, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस सी, टी को डालो, छोड़ दो आंसर। थोड़ा सा बस ये सिंप्लीफाई करना पड़ गया एलसीएम वेलसीएम लेके। पिछले में तो खाली एक्स था ना, तो वो बड़े आराम से आ गया था वो तो, एक ही बारी में। नेक्स्ट करो, 8 करो। अंडर रूट, सॉरी, x+2 √3x+5। इस बार अंडर रूट मल्टीप्लाई में डाल दिया गया है, डिवाइड से हटा के। कोई फर्क नहीं पड़ता, करना वैसे ही है। x+2 √3x+5। कितने फॉर्मूले याद करोगे? ध्यान दो, कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट से काफी सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। करो ये वाला, करो जरा, थोड़ा जल्दी। ओके। अच्छा, इन्होंने तो खैर सिंप्लीफाई कर दिया आंसर को काफी ज्यादा। आप उसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, क्योंकि बुक में आंसर काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। 3x+5 को ऑब्वियस आपने t² लिया होगा, 3 के साथ x का 1, 5 का 0 dx, इधर 2t dt। आपको वापस जाना है, ये वापस आ गए हम लोग। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है जो इसमें से निकाली होगी आपने, t² - 5/3। उसी में +2 भी करना है, ये +2 हो गया। इसको आपने t पुट करना है, और साथ में dx की वैल्यू पुट करनी है, 2t dt/3। यहां तक बताओ। तो सबसे पहले तो इस 2/3 को बाहर निकालो, बेकार अंदर परेशान करेगा ये 2/3 बाहर हो गया। इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में कितना आया इसका? 3। तो यहाँ पर आया t² - 5 + 6। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बचा रह गया? t²। ये 3 यहाँ से बाहर निकालो, नीचे से 2/9। इस t² को अंदर लेके आओ ब्रैकेट में, t4। और ये कितने हो गए? 6 में से 5 गए, एक बचे, t²।
अब ये दो रह गए हैं, T4 प्लस टी स्क्वायर, दोनों का इंटीग्रेशन बड़ा आसान। क्या हो जाएगा T4 का? ठीक है, ठीक है। और बिना कुछ सोचे समझे, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, अब टी की वैल्यू डालो और आंसर को छोड़ो। टी की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो जरा आंसर बोल दो, बस रीड कर दो क्या लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अपॉन 5 अपॉन 3 ऐसी रहें, बस छोड़ दो आंसर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलें या एक और दे दूं? आगे चलें। हाँ, ये पेन यहाँ से होना था क्या? वो वाला बंद कर देता हूँ। अरे यार, इसमें बाइक में आवाज आएगी। मैं पहले जाता था यार, अब नहीं जाता। पहले बहुत जाता था, मैं ट्रेनर भी था जिम में, बहुत ट्रेनिंग दी है मैंने। जिम नहीं, मतलब वहाँ खड़ा करते थे ईंधन पे। मेरी कौन सी वीडियो आ रही है? वो तो घर पे करता था थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, अब देखो हम इसमें नेक्स्ट फॉर्म समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आती है आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है, इसके क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन में मिल सकते हैं। इसके भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आप लोग ना इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? ये दो फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई खत्म हो नहीं रहा हमसे, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को बाहर रख लेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, यानी वो इंटीग्रेंड बनाएंगे उसका। उसके बाद माइनस, इंटीग्रेशन का फिर से साइन आएगा। जिसको बाहर रखा था यहां पे उसका डेरिवेटिव आएगा, डैश मतलब डेरिवेटिव, और यही वाला इंटीग्रल यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा, सेम इंटीग्रल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा उसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे हम, ये इंटीग्रेशन उसका होगा। ये है इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का फॉर्मेट। किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है? इन दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है उसको बाहर रखना है। whose primitive is unknown, जिसका प्रिमिटिव नहीं पता है उसको हम 1 मान लेंगे। पहला रूल। कई क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा हमें दोनों का प्रिमिटिव आता है, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो किसको बाहर रखना है? राइट, whose repeated derivative is 0। लेकिन ये कब लगाना है? जब दोनों का इंटीग्रेशन आता है। जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 होगा उसको आपने 1 मानना है, मतलब कि उसको बाहर रखना है। और बताओ किसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 होता है? एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, और किसी का नहीं होता। तो एक्स की किसी भी टर्म का रिपीटेड डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। हमारा रूल ये रहता है, बाकी अलग अलग टीचर्स को अलग हिसाब से समझाते भी। ये नोट करना, आप नोट करो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा सीधा। याद नहीं? हाँ मतलब, क्योंकि बुक्स में तो आईलेट लिखा होता है, अब आपके में लिखा होगा LAE, अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो वो आईलेट भी है। आई फॉर इनवर्स ट्रिक होती है, तो वो तो है नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया? दीपांशु, जानवी, केतन, बताओ। हिंगना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसका। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, पहला क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स। मैं वही कराऊंगा जो मुझे एक्सपेक्टेड से लगते हैं। इन दोनों में से आपको किसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम? लॉग एक्स का नहीं मालूम? देखो, लॉग एक्स को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन में x जाएगा, माइनस आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। यहां पे आप लिखेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ऐसे डैश शो करेंगे इसके ऊपर, और यही वाला इंटीग्रल इसके मल्टीप्लाई में कॉपी करेंगे, x dx, और एक dx आप और लिखेंगे, वो इस वाले इंटीग्रेशन का। फॉर्मेट अगर आप बोर्ड में शो करते हैं, बाय पार्ट्स अगर आता है तो इसके मार्क्स मिलेंगे 101%।
अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो। लॉग एक्स तो बाहर रहेगा भाई, एक्स का प्रिमिटिव आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अभी ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहता है, राइट। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और यही वाला प्रिमिटिव यहाँ पे थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या हो सकता है। एक्स से एक्स का स्क्वायर जा सकता है, अगले स्टेप में इसका प्रिमिटिव, ये लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, बोलो एक्स का प्रिमिटिव, अपॉन 2 पहले से भी है, अपॉन 4 कर देते हैं एंड प्लस सी आंसर है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दूसरा फंक्शन का है तो एक ही है, 1 मानेंगे। ये अकेला फंक्शन है और बाय पार्ट 2 में लगाते हैं तो एक 1 मान लो और अब देख लो किसको बाहर भेजना है। लेकिन दोनों का नहीं आता ना फिर हमने प्रिमिटिव, और दोनों में से किसी का डायरेक्ट जीरो भी नहीं बनेगा, तो इसलिए इसके साथ एक 1 ही मानो। एक इंटू 1 करके ना इसको बाहर रख लेना, शुरू करो, देखो कहां फंसोगे या नहीं फंसोगे। हाँ हाँ, इसका 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो 2 आगे ले आते हैं हम। दो बातें हैं देखो, अगर log x का होल स्क्वायर है तो दिस इज नॉट इक्वल टू 2 log x, लेकिन अगर log x स्क्वायर है, स्क्वायर किस पे है, log पे नहीं है, x पे है, तो इसको लिख सकते हैं 2 log x। इसमें 2 बार बाय पार्ट लगेगा, नहीं नहीं नहीं, आपको करके दिखाना है एग्जाम में, मतलब वो एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि होता नहीं है एक्चुअली, टीचर कंफ्यूज हो जाए। आंसर मैंने देखा नहीं, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x लॉग एक्स प्लस 2x लॉग एक्स एंड प्लस 2x, प्लस 2x नहीं आ रहा, ओके। देखें एक बार, चलो चेक करो। लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाहर रखा होगा आपने, इंटीग्रेशन में 1 रखा होगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉग एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, ये डैश लगाए थे, और यही इंटीग्रेशन अंदर लिखा जाएगा 1 dx dx। पहले स्टेप में बाय पार्ट का फॉर्मेट शो करना है, अगले स्टेप में ये log x का होल स्क्वायर बाहर, 1 का प्रिमिटिव x माइनस इंटीग्रेशन, इसके होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आएगा, log x की पावर 1 हो जाएगी, log x का 1 अपॉन x आएगा, इनटू 1 का प्रिमिटिव x आएगा dx। यहां तक ठीक है। इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई में x से x कैंसिल हो गया, 2 log x का फिर से करना है इंटीग्रेशन, कैसे होगा, फिर बाय पार्ट, एक नया क्वेश्चन बाय पार्ट में आ गया। इन दोनों में से कौन बाहर लोगे, देखो इसको चलने दो, इसका कोई रोल नहीं है, एक ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं, और यहां पे इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, बाय पार्ट का फॉर्मेट नहीं दिखाएंगे इस बार, हम एक ही क्वेश्चन वर्ड दिखाएंगे। अब log x बाहर, 2 का प्रिमिटिव बोलो सीधा, इंटू 2x माइनस इंटीग्रेशन, किसको बाहर ले गए थे हम, तो इसका डेरिवेटिव बोलो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और इंटू 2x dx। अगले स्टेप में फुल एंड फाइनल आंसर। अगला स्टेप क्या होगा, ये log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स चल रहा है, ये ब्रैकेट खोलो, ये माइनस आ गया 2x log x, ये ब्रैकेट खोलो, माइनस इंटू माइनस प्लस, x से x गया, 2 का प्रिमिटिव लिख दो, 2x एंड प्लस सी आंसर। x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा देना है, 11 कर दूं, एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स,
बीच में इंक पड़ी है ब्लैक इसकी वो खत्म हो गई, उसमें है ही यहाँ। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम आज का। अच्छा भाई ठीक है। डन। एक्स स्क्वायर ई एक्स। मेरे को बताओ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। हो गया? आंसर बोलना। इसमें बाहर कौन गया है वैसे? एक्स स्क्वायर बाहर गया है। एक्स स्क्वायर बाहर, ई एक्स का प्रिमिटिव ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई एक्स का प्रिमिटिव ई एक्स। मैंने बाय पार्ट नहीं लगा के दिखाया, सीधा कर दिया है। ये तो आंसर का एक हिस्सा है, चलने दो इसको। इसमें फिर से बाय पार्ट, इसमें कौन बाहर जाएगा? 2x बाहर, ई एक्स का प्रिमिटिव ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x का डेरिवेटिव 2 और ई एक्स का प्रिमिटिव ई एक्स डी एक्स। अगले स्टेप में फुल एंड फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का प्रिमिटिव आएगा एंड प्लस सी। चेक करो। नहीं आया? आ गया। एक चीज ये भी देखना जरा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये x और एक्स के कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसमें और स्कोप है यूज करने का। देखो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा आपने यहाँ पे, और ये ई एक्स आपने इधर लिखा राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे किसको लिखा? एक्स को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, 2x का बोलो, 2 का बोलो 0। रुक जाओ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करके बोलते जाना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ई एक्स का, फिर से और फिर से 0 के सामने तक आओ। आ गए? आंसर लिखेंगे इसका सीधा, कोई बाय पार्ट नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ठीक है? और प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे। स्टार्ट करेंगे प्लस से, बोलो आंसर। एक्स स्क्वायर ई एक्स, नहीं माइनस हो गया तो ये माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस सी। कब कारगर सिद्ध होगी? जब x और ई एक्स होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से काम करती है। अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स आता है, साइन 3x आता है, तो यू निकाल देते हैं बच्चे आंसर। बाकी बच्चे बाय पार्ट होते रहते हैं। 100% कर सकते हो, लेकिन किसी टीचर को समझ नहीं आएगा आपने कर क्या दिया, ये हो क्या हो रहा है। नंबर देंगे, टीचर को देने पड़ेंगे। टीचर उस क्वेश्चन पे नंबर जरूर देते हैं, आंसर मैच कर जाता है, तरीका उनको सही में नहीं आता, तो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो किया है बच्चे ने नया, आंसर ठीक है भाई, नंबर दे दो, क्यों पंगे लेंगे। करवाता हूँ आपसे क्वेश्चन, ये किसी को आता नहीं होगा। अभी क्लास में प्रश्न जमा हो, दिखा दो क्लास में करके। अच्छा, एक आप इसी बेस से ना एक ये वाला ट्राई करके देखो, एक्स टू दी पावर 4 ई एक्स ट्राई करके देखो। जो नॉर्मल इसमें बाय पार्ट लगाएगा ना, वो कम से कम 4 बार बाय पार्ट लगाएगा इसमें। एक्स की पावर 4 है ये। हाँ, रिपीटेड डिफरेंशिएशन का मतलब एक्स होना चाहिए तभी 0 आएगा, और ई एक्स होना चाहिए आपके केस में। ट्रिग्नोमेट्री तो है, वरना वो केस आपको दिखाता।
हो गया, आंसर आ गया, कुछ सेकंड्स में आ गया आंसर तो। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। हाँ बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी हैं आईआईटी में तो। ये बहुत छोटा सा एक मतलब ये बच्चा भी नहीं है मतलब आईआईटी के सामने। आईआईटी का मैथ बहुत अलग है। आगे आंसर आ गया, एक बार चेक करें आंसर। देखो यहाँ पे आपने लिखना है x4, यहाँ पे आपने लिखना है ex, यहाँ पे डेरिवेटिव और यहाँ पे प्रिमिटिव। 4x³ 12x², 24x 24 0, यही है ना। और यहाँ पे तो ex का प्रिमिटिव ex चलाना है बस, मर्जी है, कॉमन ले लो चाहे ऐसे लिख लो। कंडीशन कंपलसरी वाली और भी कोई ऐसा नहीं, लॉग का ना आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना, एक्स का तो डेरिवेटिव लिखोगे लेकिन लॉग का इंटीग्रेशन फंस जाएगा बार बार। ex² में पहले x² को t मानना पड़ेगा, वो लीनियर बनाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, चाहे 3x हो चलेगा। आंसर तो ये रहा। आंसर क्या है, x4 ex माइनस 4x³ ex प्लस 12x² ex माइनस 24x ex प्लस 24 ex प्लस c। एनीवेज आगे चलते हैं। यही है ना आपकी। नेक्स्ट लिखो, बाय पार्ट में अभी आज नहीं लाया मैं। x+1 log x, x+1 log x, बहुत जल्दी से करना। x+1 log x, log x बाहर जाएगा ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद एक और x⁴n log, दो दे दिए। पहले वाले का आंसर चेक करा दो एक बार।
ये चेक करो, ऐसे लिखा हुआ है भाई। ये पहले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर है, चेक करके बताओ आप लोग भी। log x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस फिर 1/2 बाहर है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डिफरेंशिएशन करोगे ना, इंटीग्रेशन। हाँ, एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। 13 का आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर ये दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस वन फिर से अपॉन n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी। तो मेरे को फटाफट बताओ, ये दो आंसर मैच हो रहे हैं, ये 12वें का आंसर है इसका, और ये 13 का आंसर यहाँ पे है। अगर मिसमैच है तो बताओ, या नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँ फिर। दोनों मैच हो गए पूरे। ये वाला तो बताया ही है, ये वाला तो चेक कर लो जरा। मैं एक्स प्लस वन लॉग एक्स, 15वां क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने इसको अलग अलग इंटीग्रेशन किया है, आपने एक साथ किया है। माइनस लॉग एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, ये मैच हो जाएगा। नहीं भाई, ये लॉग एक्स नहीं आ रहा है यहाँ पे आंसर में, ये लॉग एक्स नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। चलो मैं आपकी तरह करके देखूं एक बार, चेक कर लो आप। ये लो, नहीं कर लेते हैं। लॉग एक्स को आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन में रखा एक्स प्लस वन को, तो कैसे क्या इंटीग्रेशन बता दो मुझे। ठीक है, आपने इसको ऐसे किया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मान के अपॉन टू माइनस, फिर यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लिया 1/x, इंटू में क्या लिया, यही लिया। ठीक है, इसके बाद ये तो सेम रहेगा, इसका तो कोई रोल है नहीं। ये वाला टू बाहर ले लेंगे। अब बताओ क्या किया इसके अंदर, होल स्क्वायर खोल दिया, खोल देते हैं, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अच्छा, फिर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपका आंसर। वो इन्होंने क्या किया, इसका मतलब मैं समझ गया, ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये लॉग एक्स कॉमन लेंगे, और उसके बाद अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करके लिखा हुआ है। ये ज्यादा आसान पड़ता अगर आप इसको यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको आप लिखते एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स, ऐसे वाला इंटीग्रेशन करते मान, तो होल स्क्वायर खोलना नहीं पड़ता। अब ये 1/x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता। क्या आता बताओ ये मल्टीप्लाई करके, एक्स अपॉन, ये हाफ बाहर नहीं आता, ये आता एक्स अपॉन टू प्लस वन, इसलिए इनका लॉग एक्स नहीं आ रहा। देखो अब क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बोलो अब। एक्स है खाली, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस प्लस माइनस और वन का एक्स, इनका आंसर यही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने ठीक किया, लेकिन दोनों से ठीक है। वो इन्होंने क्या किया होगा, अगर आपको बुक से आंसर मैच करवाना है तो फिर इस टर्म को और इस टर्म को लॉग एक्स कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर रहे, मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 14, ई रेज टू द पावर रूट एक्स, ई रेज टू द पावर रूट एक्स, राइट। इसमें आप एक्स को टी स्क्वायर लेट करो, क्योंकि उसे रूट से बाहर निकालना जरूरी होगा। पुट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। पुट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बायपार्ट लगा लो, टू को बाहर रख लो चाहो तो। क्यों क्यों, बायपार्ट ही तो लगाना है, सिंपल वाला।
हाँ तो टी को बाहर लिया, ईटी को इंटीग्रेशन में रखा, तो टी ईटी माइनस इंटीग्रेशन ईटी, फिर ईटी का इंटीग्रेशन फिर ईटी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना। ओके, इधर बताओ भाई, केतन, नीलिमा, दीपांशु, जानवी, बताओ ये इंटीग्रेट सर एक बार डायरेक्ट। प्लीज सॉल्व कर दीजिए। ये वाला देखो, देखो सबसे पहले ना इसको ई टू दी पावर एक्स बनाने के लिए आप इस एक्स को पहले तो टी स्क्वायर लेट करो, ई की पावर रूट एक्स का, वरना कुछ नहीं होगा। फिर एक्स को टी स्क्वायर लेट किया तो डिफरेंशिएशन 1 dx, इधर हो जाएगा टी का 2 टी स्क्वायर का 2t dt। अब वापस आ जाओ, वापस आते हो तो ये तो हो जाएगा ई टू दी पावर टी, क्योंकि एक्स को टी स्क्वायर रखोगे, यहाँ dx पुट करोगे 2t dt। अब 2 ले लोगे आप बाहर, तो यहाँ पे रह जाएगा ई टू दी पावर टी इंटू टी डी टी, और नॉर्मल सा बाय पार्ट लगा दो। और इसको तो वैसे भी कर सकते हो, ये वाले मेथड से भी तो कर सकते हो, मर्जी है। इसका तो बाय पार्ट बड़ा आसान है, छोटा सा बाय पार्ट ही तो है। ये देखो, स्टिक से कराऊं, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं टी, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ई टी। टी का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, और ई टी का प्रिमिटिव ई टी, और फिर से ई टी का प्रिमिटिव ई टी। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बस ये प्लस ये माइनस, फाइनल आंसर 2 बाहर रहेगा फाइनल आंसर में, ब्रैकेट टी इंटू ई टी माइनस 1 इंटू ई टी यानी ई टी, और प्लस सी। अब जितने टी हैं उनको रिकॉल कर दो। तो ये आसान ट्रिक है, अगर लेकिन आपके लिमिटेड है क्योंकि आप बस ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में लगा सकते हो। नेक्स्ट, बस आपका बाय पार्ट्स भी लगभग हो गया, समझो इसके ऊपर बाय पार्ट का रोल नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। log x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, log x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, लिखना चाहो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अलग इंटू लॉग एक्स, ताकि आपको ये दो दिखाई दे। अब ये दो दिखाई दे रहे हो, अब इसमें से किसको बाहर भेजना है अपना आप डिसाइड करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स। लास्ट क्लास में दो इंटीग्रेशन बताए थे स्पेशल, एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का याद रखो, एक 1 अपॉन रूट एक्स का याद रखो, दोनों काम आते हैं ये। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है? तो इसका वही तो होगा, ये भी तो एक्स है, लीनियर ही तो है। आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रीड करो ना, उसका तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया ना। इसको तो ऐसे करना है, देखो लॉग एक्स बाहर गया, ये बाहर आ गया, इसका प्रिमिटिव होना चाहिए हमारे पास है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। हम इसको एक्स क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि लीनियर है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिर से वही प्रिमिटिव आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फंस गए। वैसे क्या बनाई इंटीग्रेशन, ये माइनस यहाँ लगा लो भाई, ये log x अपॉन एक्स प्लस 1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन अब यहाँ पे फंस गया आपका, क्योंकि अभी आपने फिलहाल अभी वो फॉर्म रिवाइज नहीं की हुई।
अब मैं आपको ये थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, वरना अगली क्लास में करवाना ही था ये। तो इसको मैं बनाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। मैं टीचर को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना के दिखाऊंगा, और अब आप भी आगे से वैसे ही बना के दिखाएंगे। कैसे बनाना है देखो, ये 1/x इंटू एक्स प्लस 1 है। पहला पार्शियल फ्रैक्शन आप a लिखते हो, a के अपॉन में x आएगा, फिर आप b लिखोगे, b के अपॉन में x प्लस 1 आएगा। ना तो आप a लिखोगे अब, और ना ही आप b लिखोगे, आप a और b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के लिखोगे। a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या है देखो, x को 0 पुट करना है यहाँ पे। यहाँ मत पुट करना लेकिन, क्योंकि ये 0 पुट करोगे तो ये पूरा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। यहाँ 0 पुट करके बताओ क्या है a की वैल्यू, तो 1 लिख दो सीधा, ये लो। कौन कह रहा है ये लिख के दिखाना। अब b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो -1 यहाँ पुट नहीं करोगे, यहाँ पुट करो -1, तो -1। तो इसको एक काम करते हैं, माइनस बना के ये लो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो रहे हैं। और अब बताओ इस इंटीग्रेशन को कितने इंटीग्रेशन में ब्रेक किया जाएगा अगले स्टेप में, दो, एक इसका और एक इसका। दोबारा सुनो, यहाँ पे हम लोग a लिखते हैं प्लस हम लोग यहाँ पे b लिखते हैं, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। मैंने a नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट निकाला। क्या किया मैंने, a के नीचे जो x आने वाला है मैंने उस x को 0 पुट किया और यहाँ 0 पुट कर दिया। इसको छोड़ देना, लेकिन यहाँ 0 पुट कर दो, तो 1/1 ये 1 हो गई वैल्यू। और अगर आपको b निकालना है डायरेक्टली, तो x की वैल्यू -1 पुट कर देना इसके अंदर, तो यहाँ पुट नहीं करनी है, इसमें पुट कर दिया -1, तो 1/-1 ये -1 हो गया अभी डायरेक्ट। तो अब अपने इंटीग्रेशन में वापस आ गए, -log x अपॉन x प्लस 1 पहले आ चुका था, प्लस एक इंटीग्रेशन 1/x का बना लो, dx एक इंटीग्रेशन माइनस लगा के इसका बना लो, और अब इन दोनों के इंटीग्रेशन में लिख दो। वन अपॉन एक्स प्लस 1 -1/x, तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उल्टा कर रहे हो ना, या कि उल्टा तो कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तो कराए। और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको अब आगे से ABC बंद करवा दूंगा लिखवाना। अब पार्शियल फ्रैक्शन प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन सामने, ABCD बंद। अब ABC पहले सीख लिया, डायरेक्ट करेंगे ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, -log x अपॉन x प्लस 1 प्लस log x -log x प्लस 1 प्लस c। छोड़ दो आंसर वहीं पे। क्लियर? तो आपका बाय पार्ट रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन और स्पेशल इंटीग्रल रिवाइज करके बहुत जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे बहुत कम चांस लग रहा है, पता नहीं क्यों इंटीग्रेशन आ रही है कि इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, इसकी एप्लीकेशन में यूज होगा सीधा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें इसमें, इतना ही आएगा जितना लेवल है, बस जितना हम कर रहे हैं, इसके ऊपर तो टापने का मतलब ही नहीं।